दोस्तों 11 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के जन्म से पहले ही बलूचिस्तान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर चुका था। लेकिन उसके बाद 1947 में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हिमाकत की और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की गलती की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के अधीन हो गया। और उसी वक्त से लगातार जो है बलूचिस्तान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और फाइनली 11 अगस्त 2026 को उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है एक आजाद राष्ट्र हैं। लेकिन यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। आज के इस वीडियो में इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की है, बलूचिस्तान में मासूम लोगों के ऊपर किस तरीके से बर्बरता कर कर उनकी हत्या की जा रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज विपक्ष के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मॉनसून सत्र का जो है आखिरी दिन था और आज के दिन भी विपक्ष ने वही कारनामा किया जो कि पिछले 20 दिनों से कर रही थी। विपक्ष ने संसद परिसर में एक नारा लगाया 56 इंच का। अब मैं वो नहीं बोल सकता वो सारा नारा, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का काम संसद परिसर में किया जा रहा है, उसके बजाय कि संसद के अंदर बैठ के देश को आगे बढ़ाने के काम किया जाए। लेकिन उसके अलावा देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाना हो या देश विरोधी गतिविधियां करनी हो, इसमें देश का विपक्ष काफी आगे रहता है। उस पर भी चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरा जरूर देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में, उसको लिए भी आप जरा इंतजार कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए बलूचिस्तान का जो है ये 11 अगस्त 2026 को उसने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। देश दुनिया से लोगों ने बधाई दी। सिर्फ बलूचिस्तान में 8 करोड़ लोगों ने ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में रहने वाले जहां भी बलूच लोग हैं या बलोच के जितने भी समर्थक हैं, उन सब ने जो है ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद बलूचिस्तान पे ये देख लीजिए, आप तस्वीर देख लीजिए, इसमें आपको मासूम बच्चे दिख रहे होंगे। इन सारी तस्वीरों को मैं यहां पे दिखा नहीं सकता, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो काफी भयावह हैं, आप उनको देख नहीं सकते। मासूम मासूम बच्चों को जो है मारा जा रहा है बलूचिस्तान में, इस नाम पर कि ये जो है बलूचिस्तान को आजाद कराने वाले लड़ाके हैं और हम इन पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बाकायदा अपने फाइटर जेट्स को उतार रखा है। आपको मैं बताऊं उस फाइटर जेट का नाम क्या है, तो देख लीजिए, एयरफोर्स JF-17। सोच लीजिए कि अपने ही लोगों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि पाकिस्तान देश कैसा है। जो लोग भारत में रहकर भारत की कमियां निकालते हैं और भारत में कहते हैं ये कमी है वो कमी है, उनको पाकिस्तान के लोगों से सीख लेनी चाहिए कि इतनी बर्बरता के बावजूद वो लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां की तानाशाही को बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत में तो आपको हर तरह की स्वतंत्रता है, जहां पे आप प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा नारा लगा सकते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, ऐसा नारा लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सोचिए कितना जो है, मतलब इसकी प्रकाष्ठा कर सकते हैं कि मतलब इतना निम्न स्तर की राजनीति जो है भारत देश में हो रही है। और एक तरफ देख लीजिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ही लोगों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस एयरफोर्स के इस्तेमाल में मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है। एयरफोर्स का जो है अटैक कर रहे हैं ये लोग, इसमें 30 लोग मारे गए, 30 सिविलियन जो है डेथ हुई है। 30 लोगों का मरना आम बात नहीं है दोस्तों। और ये तब हो रहा है जब 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी का दिन मनाता है। आजादी के दिन मनाने के 2 दिन पहले इस तरह की भयावह घटना को अंजाम देना अपने ही देश के लोगों के ऊपर, सोच लीजिए कि वहां के लोगों के ऊपर कितनी त्रासदी की जा रही है। आज भारत में रहने वाले लोग भारत को बहुत कोसते हैं, उनको भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, भारत के अंदर गालियां देते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको, गृह मंत्री को। लेकिन ये कभी नहीं देखते कि पाकिस्तान की क्या हालत है। कभी सोचना चाहिए उनको कि भारत में रहकर आपके पास इतनी आजादी है कि आप देश के प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने थोड़ी भी आवाज उठाई तो आपके ऊपर बर्बरता की जाएगी और बहुत ही नृशंस तरीके से आपकी हत्या भी की जाएगी। देख लीजिए तस्वीर, देख लीजिए। और इसमें आपको यूनाइटेड नेशन बचाने नहीं आएगा। ये जितने भी विश्व के जितने भी देश हैं जो बड़े बड़े अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, चाइना से लेकर अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर जापान से लेकर यूनाइटेड किंगडम से लेकर, ये कोई भी देश पाकिस्तान को सिखाने नहीं आता है कि तुम अपने ही लोगों के ऊपर क्यों बर्बरता कर रहे हो। लेकिन हमारे कश्मीर में थोड़ी सी कहीं आवाज उठ जाती है तो ये लोग वहां पे रिसर्च करने पहुंच जाते हैं, छानबीन करने पहुंच जाते हैं कि भारत की सरकार, भारत की आर्मी किस तरीके से कश्मीर में दमन कर रही है लोगों का। थोड़े दिन के लिए हमारे यहां इंटरनेट क्या बंद हो जाती है कश्मीर में, ये लोग हो हल्ला मचा देते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ये जितने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व, ये जो संस्थाएं हैं ना, ये संस्थाएं कभी पाकिस्तान में नहीं पहुंचते, क्योंकि इनको भी पता है हम पाकिस्तान में जाएंगे तो हमको भी मार दिया जाएगा।
सबसे बड़ा आतंकवादी देश इस दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान है। और देख लीजिए अपने ही लोगों के ऊपर किस तरीके से अटैक ऑन सिविलियन एरियाज इन सुराव बाई मिलिट्री फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने ही लोगों के ऊपर फाइटर जेट का इस्तेमाल करना पड़े आपको? लेकिन पाकिस्तान की हालात ही कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान को अब हर जगह फाइटर जेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा वो क्या हालात है। ये देख लीजिए, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से वहां के जो नेता है उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर जारी किया है, और लेटर जारी करके उन्होंने बताया कि देख लीजिए, देश दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है ये आप देख लीजिए। और बलूचिस्तान का आपको इतिहास देखना पड़ेगा एक बार। बलूचिस्तान का अगर आप इतिहास समझने की कोशिश करेंगे तो ये बलूचिस्तान वो ऐसा प्रांत था जो अपने आप को एक अलग देशी मानता था। इनकी संस्कृति, इनका पहनावा, इनकी पहचान सब कुछ अलग है, पाकिस्तानियों से मेल नहीं खाती। पाकिस्तानी कभी इनको अपना नहीं समझते। पाकिस्तानियों ने कभी बलूचिस्तान के विकास के लिए काम नहीं किया, बलूचिस्तान को हमेशा अनदेखा किया। इनको हमेशा जो है कभी मेन स्ट्रीम में इनके आगे बढ़ने के लिए कभी कोई भी काम नहीं किया। बलूचिस्तान के लोग आज भी बहुत ही पीछे हैं, विकास का वहां पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे। सोच लीजिए वहां के लोगों के क्या हालात है, क्या हालात हैं, आप एक बार इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। ये देखिए बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो क्या लिख रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा जो है लेटर उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कह दिया है कि 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान जो है अपना आजादी का दिन मनाता है, हालांकि उसको आजादी तो मिली ही नहीं थी। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को आजादी कहां मिली थी। पाकिस्तान को बनाने वाले ये कौन थे? ये अंग्रेज थे, जिन्होंने भारत को तोड़ने के लिए एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान नाम का। और मैं कहता हूं आज के दिन में कि ठीक ही किया उन्होंने, जो है पाकिस्तान एक देश बना दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है, आजादी जैसी तो कोई चीज उसको मिली ही नहीं थी, समझ लीजिए। अब देख लीजिए यहां पे 14 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग ब्लैक डे, काला दिन मना रहे हैं, और इस काला दिवस को मनाने का उन्होंने जो है पूरी देश दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको आह्वान किया है कि आइए जो है हम काला दिवस मनाएंगे। अब सोच लीजिए, एक देश जो अपना आजादी का दिन जिस दिन मना रहा है, उसी दिन देश के एक बहुत बड़ा प्रांत बलूचिस्तान वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम काला दिवस मनाएंगे। ये देखिए कितनी शर्मनाक बात है किसी देश के लिए, सोच नहीं सकते हैं आप। देख लीजिए 6 मोर्चों पर घिरा हुआ है पाकिस्तान। एक तरफ आप देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है अलगाववादी आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आप पीओके में जो है आप देख रहे होंगे कि पीओके में कितने सारे लोगों को मारा इन लोगों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। फिर आप देख लीजिए ईरान में बढ़ती तनातनी। अब देखिए इन लोगों ने क्या, 3 देशों ने मिलकर आकर मक्का पैक्ट किया, मक्का समझौता किया, और दूसरे ही दिन क्या हुआ? हूतियों ने हमला कर दिया। जब हूतियों ने हमला किया तो पाकिस्तान के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, अब ये बचाने नहीं जा रहे हैं, है ना? तो ये हालात है इनके। देख लीजिए अफगानिस्तान सीमा सुरक्षा पर भी विवाद है, अफगानिस्तान के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हालत खराब है, और भारतीय सीमा पर तो तनाव चल ही रहा है। समझ में आ रहा है? तो सऊदी का पैसा और तुर्की का हथियार लेकर भी ये अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तुर्की कितना भी हथियार दे दे, ये लोग नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये अपने ही हथियार का, ये जो तुर्की से हथियार ले रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? अपने ही लोगों के ऊपर करेंगे। पीओके में कर ले, खैबर पख्तूनख्वा में कर लिया, बलूचिस्तान में कर ले। तो तुर्की से हथियार लेने का मतलब यही है कि भाई अपने ही लोगों को मारना है। और सऊदी का पैसा लेकर क्या करेंगे? सऊदी का पैसा लेकर ये कुछ नहीं कर सकते, विकास का काम नहीं करेंगे। सऊदी का पैसा लेकर ये तुर्की से हथियार खरीदेंगे, सऊदी से पैसा लेंगे, तुर्की से हथियार खरीदेंगे, और खरीद कर अपने ही लोगों को मारेंगे। ये पाकिस्तान के जो है ये लंबे समय से यही चला आ रहा है। और देख लीजिए अपने ही लोगों की चिंता नहीं है। इसका जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, ऐसे न्यूज आ रहे हैं, हालांकि इसकी जो है पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा न्यूज आ रहा है कि भाई ये निकल चुके हैं, इनको मारा जा चुका है, जेल के अंदर इनको मार दिया गया। लंबे समय से ऐसा मांग किया जा रहा था इनके परिवार की तरफ से, इनके बेटों की तरफ से, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो बहनें हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि इनका इलाज करवा दीजिए आप लोग। लेकिन वहां की सेना, वहां की सरकार ऐसी है कि जो उसके देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, उसके देश का सबसे बड़ा एक तरीके से पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुका है, उसकी यह हालत है। समझ रहे कि इसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा ये लीडर है, उसका जो है इस तरीके से अगर हश्र किया जा रहा है कि उसको इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो सोच लीजिए क्या हालात है वहां के। और ऐसा न्यूज आ रहा है कि भाई ये मारा जा चुका है, इसकी हत्या की जा चुकी है। देख लीजिए इधर पाकिस्तान तुर्की का करार होता है, और उधर हूती ने सऊदी पर बम बरसा दिया। और सऊदी पर जब बम बरसाता है हूती, तो उस समय जो ये जो शहबाज शरीफ है ना, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलता। अब समझ जाइए कि ये किस तरह का पैक्ट इन लोगों ने किया है। कहते हैं कि एक देश पे हमला होगा तो दूसरा देश जो है उसकी सुरक्षा के लिए जो है तत्पर हो जाएगा। कैसी सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग? कोई ये सब दिखावे का पैक्ट है, इसे कुछ होना जाना नहीं है। आपने देखा कि पहले पाकिस्तान और सऊदी ने किया था, उसका भी कुछ हुआ नहीं, और ऐसे भी नहीं होगा। लेकिन देखो दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया कि भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, और आपको लगता होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो एक उदाहरण दे देता हूं आपको, देख लीजिए।
सीमा पर आईएसआई की नई साजिश, नेपाल दंगे में पाकिस्तानी मौलाना का नाम। पाकिस्तानी मौलाना का नाम। नेपाल में अभी आपने देखा कि किस तरीके से कांवड़ियां जो होते हैं, जो बोलबम जाते हैं, है ना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और देख लीजिए नेपाल तो ऐसा देश है जो कि हिंदू राष्ट्र जाना जाता था। नेपाल तो ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू हैं। वहां के लोगों पे, वहां के हिंदुओं पर कुछ लोगों ने पथराव किया और अच्छे से जो है वहां पे आगजनी हुई, पूरे देश में दंगा होने लगा। और उसमें हाथ किसका है? आईएसआई का हाथ है। सोच लीजिए कि आईएसआई कहां तक घुस चुका है। हम सोच रहे थे कि भाई नेपाल में सिर्फ आम हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दंगा हुआ, जहां पे मुसलमान जो है हिंदू कांवड़ियों के ऊपर जो है हमला कर दिए। समझ में आ रही है बात? तो इसमें हाथ किसका है? आईएसआई का हाथ है। अब सोच लीजिए कि भारत में रोज प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कैसे कैसे गतिविधियां चल रही हैं, और इन गतिविधियों का समर्थन कौन दे रहा है? इन गतिविधियों का समर्थन दे रहा है देश का विपक्ष। अब देख लीजिए ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? बंदर लिए हुए हैं। बंदर का जो है एक जो है टॉय लिए हुए हैं, खिलौना लिए हुए हैं, और कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। इस तरह का नारा जो है अगर दिया जा रहा है संसद परिसर में, संसद परिसर में अगर 56 इंच का छोटा बंदर, मजाक उड़ाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री का। देखो, देश के प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत ही गरिमामय पद है, गरिमामय पद है। आप उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप किसी का विपक्ष में हैं, आप ठीक है, आप उनकी बुराई कीजिए, बट क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन इस तरह का मजाक उड़ाना संवैधानिक एक तरीके से स्थान पर यह जायज नहीं है। आप देख लीजिए किस तरह का विपक्ष का इशारा है, और ये बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है, पार्टी चल रहा है इन लोगों का। सदन में बैठकर, देश का आज आखिरी दिन था मानसून सत्र का, संसद का, लेकिन आज का दिन भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब देख लीजिए देश के हालात तो कुछ ऐसे हैं कि देश में कश्मीरी पंडितें भी सुरक्षित नहीं है। ये हालात है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कश्मीर में एक हमला हुआ था, कुलगाम में हमला हुआ। कुलगाम में आतंकवादियों ने हमला करके 2 हमारे देश के लोगों को मार दिया, उन्होंने इसमें हत्या कर दी गई। इसके बाद से धमकी दी जा रही है कश्मीरी पंडितों को कि अगर तुम बाहर दिख गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो लोगों ने, वहां की सरकार ने, वहां का प्रशासन क्या एडवाइजरी इशू कर रहा है? प्रशासन क्या एडवाइजरी इशू कर रहा है कि आफ्टर थ्रेट लेटर कश्मीरी पंडित्स वर्किंग इन कश्मीर आस्क्ड टू स्टे एट होम, कि घर में आप रहिए, बाहर मत निकलिए। सोच लीजिए कि भारत चारों तरफ से किस तरीके से ये आतंकवादियों से घिर रहा है। लेकिन भारत के अगर अंदर वाले जो लोग हैं ना, अगर ये एकजुट हो जाएं तो ये बाहर वालों से तो हम आसानी से निपट लेंगे, आसानी से निपट लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश के अंदर ही जो लोग हैं वही एकजुट नहीं है, और जैसा कि एकजुट नहीं होंगे तब तक हम जवाब नहीं दे पाएंगे इन लोगों को। क्योंकि इनका मनोबल क्यों बढ़ता है? इन आतंकवादियों का मनोबल क्यों बढ़ता है? इन आतंकवादियों का मनोबल इसलिए बढ़ जाता है ताकि उनको पता है कि अंदर रहने वाले हमारे कुछ जो है साथी हैं जो हमारा साथ दे देंगे। अब अजमल कसाब का अगर नारा लगाया जाए समर्थन में, अफजल गुरु के समर्थन में अगर नारा लगाया जाए तो फिर क्या होगा? अब उमर खालिद को ही आप देख लीजिए ना। चलिए इस वीडियो पर इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, और शेयर जरा दबाकर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक भारतीय तक पहुंच सके। देश हित में जो सोचने वाले लोग हैं उनके तक ये बात जरूर पहुंच सके। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।